नमस्कार। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूं भ्रष्टाचार पर अपने विचार। वह कलमे ही क्या कलमे है, वह लेखन ही क्या लेखन, धारा के अनुकूल बहे जो रोक ना पाए प्रतिकूलन। पुरुष काल की मृत स्नानों ने पूरा स्वर जोड़ लिया और कुछ सिक्कों ने स्वाभिमान का कण एकदम तोड़ दिया। महोदय, चाहता तो मैं भी भ्रष्टाचार के विपक्ष में बोल करके इस सदन को झूठे जुमले, आंकड़ों और शब्दों में बांधने का प्रयास करता। मैं भी चाहता तो इस सदन को हिंदी के जटिल शब्दों से गुमराह करता। लेकिन महोदय, जब मैंने इस जुगाड़ से साल भर से रुकी महिला के पेंशन आते देखे, जब मैंने इस जुगाड़ से गरीब के यहाँ शौचालय बनते देखा, जब मैंने इस जुगाड़ से लोगों का फ्री गैस कनेक्शन पाते देखा, जब मैंने इस जुगाड़ से गरीब का राशन कार्ड और बीपीएल बनते देखा, और जब मैंने इस जुगाड़ से रिजर्वेशन सीट ना मिलने के कारण लोगों को एसी डिब्बों में सफर करते देखा, तब मुझे समझ में आया कि भ्रष्टाचार कोई अपकार नहीं बल्कि परोपकार है। भ्रष्टाचार कोई कलंक नहीं बल्कि जुगाड़ है महोदय, जुगाड़ है। आज हमारे पास कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। हक इसलिए नहीं कि मैं भ्रष्टाचार की पहरेदारी करता हूं, बल्कि हक इसलिए है कि अगर मैं मोटरसाइकिल के साथ कोई पुलिस वाला मुझे रोड पर पकड़ ले तो मैं उसे 200 देकर के छूटना चाहता हूं। क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं उसमें तार फंसा करके धीमे करना चाहता हूं। क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं अपना टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ियां साइड से निकालता हूं। क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं अपना नंबर बढ़वाने के लिए टीचर के यहाँ मिठाई का डिब्बा लेकर के जाता हूं। क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं अपना टेंडर पास करवाने के लिए कलेक्टर को पैसे देता हूं। क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं बिना टेस्ट दिए अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता हूं। क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? नहीं महोदय, नहीं। आज हमारे पास कोई अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। आज कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से अछूता नहीं। आज वही व्यक्ति ईमानदार है जिसे भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला या फिर वह भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा नहीं गया। भ्रष्टाचार कोई आज से नहीं बल्कि आदिकाल से है। भ्रष्टाचार तो देव देवताओं के समुद्र मंथन से लेकर के कौरव पांडव की लक्ष्यग्रह तक है। भ्रष्टाचार तो जयचंद की गद्दारी से लेकर के नील जामुन की सौदागारी तक है। भ्रष्टाचार तो प्रेमचंद्र के नमक के दरोगा से लेकर के चिदंबर के घोटाले तक है। महोदय, जब भ्रष्टाचार इतना व्यापक है तो आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार खत्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भ्रष्टाचार कोई विचार नहीं बल्कि अवसर है। विचार को खत्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है, पर अवसर को पैदा होने से नहीं रोका जा सकता। भले ही मैंने भ्रष्टाचार को जुगाड़ की उपमा देकर के उसकी प्राथमिकता बढ़ाई हो, पर कुछ सत्यवादी सत्य की मूर्ति के समान लोग भ्रष्टाचार को मीठा जहर और समाज को खोखला कर देने वाली दीमक का उपमा दे रहे हों। वह तब भी इसका ही दामन थामना पसंद करेंगे तब जब इस जुगाड़ से उनकी नौकरी लग रही हो, जब इस जुगाड़ से उनके पिता का ट्रांसफर हो रहा हो, जब इस जुगाड़ से उनके छोटे भाई बहन का एडमिशन हो रहा हो, जब इस जुगाड़ से उन्हें बैंक से लोन लेना हो, जब इस जुगाड़ से उन्हें फ्री गैस कनेक्शन पाना हो, और जब इस जुगाड़ से उन्हें अपना प्रमोशन करवाना हो। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वह लोग ठीक इसी प्रकार हैं जो दूसरों को खुद गुड़ खा करके दूसरों को गुड़ से परहेज करने के उपदेश देते हैं। मैं उन पर यह कहना चाहूंगा कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, उस दिन ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, उस दिन ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जिस दिन से नजर मेरे अपने गिरेवान पर आई उस दिन से हर शख्स अच्छा लगा मुझे। महोदय, भ्रष्टाचार एक जुगाड़ है और जुगाड़ का सीधा सा मतलब होता है चीजों और वस्तुओं को अपने पक्ष में कर लेना। इस जुगाड़ का हम सबसे बड़ा भागीदार बनते हैं तब जब हम चुनाव में वोट डालने जानते हैं, क्योंकि यहां पर चुनाव लोकतंत्र ना रह करके जुगाड़ तंत्र बन चुका है। जो नेता जितने ज्यादा लोग अपने पक्ष में कर लेता है वह चुनाव जीत जाता है, चाहे वह केरला की सरकार हो, चाहे वह मेहमानुद्दी की सरकार हो, फिर चाहे वह अटल बिहारी की सरकार हो। महोदय, यह सबसे बड़ा जुगाड़ हमें दिखाई देता है धार्मिक स्थानों पर। आप लंबी से लंबी कतार में लाइन लगाने के बजाय थोड़े से और पैसे दे करके वीआईपी पास पा सकते हैं और मंदिर में अधिक से अधिक चढ़ावा चढ़ा करके स्वर्ग में अपनी सीट रजिस्ट्री करा सकते हैं। महोदय, इससे बड़ी जुगाड़ की बात अब क्या हो सकती है? इस जुगाड़ से भारत पहला ऐसा देश बना जो कम से कम कीमत में चंद्रयान अंतरिक्ष में भेजा। इससे हम समझ सकते हैं कि इस जुगाड़ की प्राथमिकता क्या है। कोई व्यक्ति 10 दिनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है लेकिन उसका काम नहीं होता,
वह किसी ऐसे व्यक्ति को 2000 की कड़कड़ी नोट थमा करके अपना सारा दस्तावेज घर बैठे बैठे पा लेता है। महोदय, क्या यह भ्रष्टाचार जुगाड़ नहीं है? कोई व्यक्ति अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए 20 दिनों से कॉलेजों के चक्कर काट रहा है, वह थोड़े से और पैसे दे करके गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी बेटी का एडमिशन करा लेता है। क्या महोदय, यह भ्रष्टाचार जुगाड़ नहीं है? भले ही कुछ लोग भ्रष्टाचार को जुगाड़ न बताएं, पर मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्लियां उन्हें छोड़ नहीं देती। अंत में जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि फूल शाखों पर खिलने लगे अगर तुम कहो, जाम अमरिंदों को मिलने लगे अगर तुम कहो, चाक दामन पर सिलने लगे अगर तुम कहो। मैं इस खुले दस्तूर को, खुले बहनूर को मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। भ्रष्टाचार एक जुगाड़ है, यह तो वास्तविकता है, पर यह सही है या गलत यह आपको तय करना है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिस तरह से दाग अच्छे हैं उस तरह से जुगाड़ अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत।